हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या है। तो सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने समाज और संस्कृति में होने वाले नवीन परिवर्तनों का विरोध या प्रचलित नियमों को बदलने अथवा समर्थन के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। यही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं वो जिस समाज के फॉलोवर हैं, जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं, यदि उसमें कोई नया परिवर्तन किया जाता है तो उसका विरोध करना ही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। या फिर प्रचलित नियमों को बदलने, यानी जो नियम है पहले से चला आ रहा है उसको जो बदलना चाहते हैं या फिर समर्थन के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, तो यही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अब आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन की पहली परिभाषा है हार्टन एवं हंट के अनुसार कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यानी सामाजिक आंदोलन क्या है? तो समाज और उसके सदस्यों में, यानी समाज में कोई परिवर्तन होता है या उसके सदस्यों में कोई परिवर्तन होता है तो उसको परिवर्तित करने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अगली परिभाषा है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। यानी हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार क्या है कि जो सामाजिक आंदोलन है जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। अगली परिभाषा है कैमरान के शब्दों में कि सामाजिक आंदोलन तब होते हैं, यानी सामाजिक आंदोलन कब होते हैं? तो तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति, यानी जो संस्कृति चल रही है या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने, यानी किसी छोटे से भाग को या बड़े से भाग को परिवर्तित करने, बदलने अथवा उसके स्थान पर या फिर उसके जगह पर दूसरी को स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं, एक साथ समूह में आ जाते हैं, इसे ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में कोई आंशिक, यानी छोटा सा भाग अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना, यानी संपूर्ण रूप से उसको समाप्त कर देना अथवा परिवर्तन का विरोध करना होता है। या फिर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसका विरोध करना ही क्या होता है? तो सामाजिक आंदोलन होता है। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता है सामूहिक प्रयास, यानी सामाजिक आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि समाज के सदस्य परिवर्तन लाने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। यानी सामाजिक आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि इसमें समाज के काफ़ी सदस्य सम्मिलित होते हैं परिवर्तन लाने के लिए और मिलकर के प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि वहाँ छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट करके करते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। अगली विशेषता है वैचारिक आधार, यानी सामाजिक आंदोलन में विचारों की प्रमुख भूमिका रही है। आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य एवं विचारों में समानता होती है। यानी जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके विचारों में और उद्देश्य में समानता होनी चाहिए, तभी सामाजिक आंदोलन सफल हो पाएगा, अन्यथा वो असफल रह जाएगा। जैसे कृषक आंदोलन, दलित आंदोलन आदि ऐसे कई आंदोलन हैं। इसमें क्या होता है कि जब कृषक आंदोलन होता है तो उसमें जितने भी किसान के समूह हैं, किसान वर्ग हैं, वो सब एकजुट होकर के आंदोलनकारी के रूप में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से दलित आंदोलन में है, जब कभी दलित आंदोलन होता है तो उसमें जितने भी दलित जातियां हैं वो आकर के आंदोलन में अपना योगदान देती हैं। अगला है संगठन। सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषता
औपचारिक संगठन है, क्योंकि संगठन के द्वारा ही आंदोलनकारियों को कार्य करने संबंधी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। यानी जब संगठन ही नहीं होगा तो उस आंदोलन किस प्रकार से करना है, किस जगह करना है, इसका दिशा निर्देश कौन देगा। इसलिए संगठन महत्वपूर्ण है। अगला है संकट या समस्या। किसी भी समाज में आंदोलन का विकास तभी होता है, आंदोलन तभी होता है जब वहाँ कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या फिर कोई संकट हो, और ऐसा संकट हो जिसे लोग सहन ना कर सकें, तभी सामाजिक आंदोलन उभर करके सामने आता है। अगली विशेषता है परिवर्तन लाने हेतु। सामाजिक आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य समाज में परिवर्तन यानी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों में संपूर्ण परिवर्तन यानी पूरा का पूरा चेंज कर देना, बदल देना, या आंशिक परिवर्तन लाना होता है, या किसी छोटे से भाग में परिवर्तन लाना, छोटे से भाग को बदलना ही सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य होता है। अगली विशेषता है सुनिश्चित दिशा। आंदोलन की दिशा निश्चित होती है, अर्थात पुरानी व्यवस्था के स्थान पर जो नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाता है उस परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है। अगली विशेषता है नियोजित प्रयास। किसी के उकसाने मात्र से, किसी के कह देने मात्र से आंदोलन सफल नहीं हो सकता है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके के साथ साथ सामूहिक प्रयास होनी चाहिए, तभी आंदोलन को गति मिलती है। यानी ऐसा नहीं है किसी ने उकसाया और आप चले गए और आंदोलन सफल हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए पहले से योजना बनाया जाता है। उस योजना के तहत सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास किया जाता है, तभी उस आंदोलन को गति प्रदान की जाती है, गति मिलती है। अगली विशेषता है विकास। किसी भी सामाजिक आंदोलन की रचना एवं संगठन पहले से ही विकसित नहीं होती, यानी पहले से नहीं बनी होती है, वरन यह अपने जीवन काल में विकसित होते हैं। सामाजिक आंदोलन जब धीरे धीरे विकसित होते हैं, धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं, तब संगठित एवं ठोस रूप ग्रहण कर लेते हैं। आरंभ में उत्तेजना या अशांति आंदोलन को जन्म देता है। तत्पश्चात उत्तेजना का उद्देश्य जनता को उत्तेजित करना होता है, जनता को भड़काना होता है, और भड़का करके उसे आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है कि ये जनता इसमें कूद पड़े आंदोलन में। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन की अवधारणा। तो किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन के बीज तब पैदा होते हैं जब वहाँ के लोग वहाँ की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हों। लेकिन कभी कभी सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। सदैव ऐसा नहीं होता है कि किसी यानी जब वो किसी स्थिति से असंतुष्ट होते हैं, वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हैं, या किसी लॉ में कोई मतलब अमेंडमेंट किया गया उससे असंतुष्ट हैं इसलिए वो सामाजिक आंदोलन करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि किसी चीज़ का विरोध करने के लिए भी सामाजिक आंदोलन आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सामाजिक आंदोलन के पीछे एक विचारधारा होती है। प्रारंभ के सामाजिक आंदोलन का असंगठित एवं अव्यवस्थित रूप धीरे धीरे संगठित एवं व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक व्यवहार होने के कारण कामटे, दुर्खीम, लीवा आदि की रुचि इसमें विशेष रूप से अधिक रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।